नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभय और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम शंकर है। तो चलिए अब ये कहानी शंकर जी के नज़रिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। जयपुर के एक छोटे से कस्बे में मेरा घर है और करीब 8 साल से लगातार ट्रक चला रहा हूँ। दिन हो या रात मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि सच कहूँ तो मुझे रात का सफ़र ज़्यादा पसंद था। सड़कें खाली रहती थी, शोर कम होता था और दिमाग भी शांत रहता था। मैंने कभी भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं किया। ढाबों पर जब दूसरे ड्राइवर रात की डरावनी घटनाएं सुनाते थे तो मैं हंस देता था। कोई कहता था कि किसी हाईवे पर सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती है और कोई कहता था कि किसी पेड़ के नीचे रुकने से आदमी बीमार पड़ जाता है। मैं हमेशा यही सोचता था कि डर इंसान के दिमाग में होता है, सड़क पर नहीं। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल आम था। राजस्थान का ही एक लंबा रूट था। गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। शाम के करीब 8 बज चुके थे। गला सूख रहा था तो मैंने हाईवे किनारे एक पुराने से ढाबे पर ट्रक रोक दिया। ट्रक से उतरते ही गर्म हवा का झोंका लगा। ढाबे पर 2-4 ट्रक और खड़े थे। मैं अंदर गया, ठंडा पानी पिया और थोड़ा सुस्ता लिया। जब वापस अपने ट्रक की तरफ आ रहा था तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ड्राइवर साहब। मैं पलटा। मेरे सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। कपड़े सादार थे, आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने सड़क के किनारे की तरफ इशारा किया। 4 बड़े बड़े गट्ठर पड़े थे, जैसे कपड़े या दुकान का सामान हो। उसने कहा, थोड़ी मदद कर दीजिए। मैंने पूछा, किस बात की? उसने बताया कि उसका सामान शहर से आ रहा था, लेकिन जिस गाड़ी से वह ला रहा था वो बीच रास्ते में खराब हो गई। ड्राइवर उसे वहीं छोड़कर मैकेनिक ढूंढने चला गया। कई ट्रकों को हाथ दिया पर कोई रुका नहीं। मैंने गट्टरों की तरफ देखा। मेरा ट्रक आधी खाली था। आदमी बूढ़ा भी लग रहा था। मुझे उस पर दया आ गई। मन में न पैसा आया न कोई लालच। मैंने कहा, ठीक है चाचा, सामान ट्रक में रखवा दो। हमने चारों गट्ठर ट्रक में रख दिए। मैंने उसे केबिन में बैठा लिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। चलते चलते बातचीत होने लगी। उसने बताया कि उसके गांव में एक छोटी सी दुकान है। वही सामान शहर से ला रहा था। बातों में समय कट रहा था। रास्ता जाना पहचाना था। मैं आराम से ट्रक चला रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बेटा बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, नहीं चाचा, बताइए। उसने कहा, मेरा गांव बस 2 किलोमीटर अंदर है। अगर वहां तक सामान पहुंचा दो तो बहुत उपकार होगा। रात हो गई है। अगर साधन मिला तो उतर जाऊंगा, नहीं मिला तो। मैंने मन ही मन सोचा। रात हो चुकी थी। गांव के रास्ते अक्सर खराब होते हैं। ट्रक फंस जाए तो परेशानी हो जाती है, लेकिन अब सामान ट्रक में था और आदमी को बीच रास्ते छोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा, पहले रास्ता देख लेते हैं, अगर ठीक रहा तो ले चलूंगा। हम मेन रोड से मुड़े। सड़क पतली हो गई। दोनों तरफ पेड़ घने होते चले गए। मोबाइल का नेटवर्क भी कमजोर पड़ गया। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ता ठीक ठाक था। गांव पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। गांव छोटा था, कच्चे पक्के घर, पीली रोशनी वाले बल्ब और सन्नाटा। हम उसके घर पहुंचे। सामान उतरवाया गया। घर वालों ने बड़े अपनापन दिखाया। पानी दिया, बैठने को कहा। मैंने निकलने की बात की, लेकिन सब ने जिद पकड़ ली। खाना खाकर जाइए। थकान भी थी तो मैं रुक गया। खाना खाने तक लगभग 11 बज गए। जब मैं उठने लगा तो चाचा ने जबरदस्ती कुछ पैसे मेरी जेब में रख दिए। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, यह तुम्हारी मेहनत का है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गांव से बाहर निकल पड़ा। गांव से मेन रोड लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी। दोनों तरफ पेड़ ही पेड़। हवा भी अजीब सी ठंडी लगने लगी थी। ट्रक की हेडलाइट दूर तक सड़क को काट रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और तभी मेरे सामने अचानक कुछ आ गया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा, बीच सड़क पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू हुआ। मैंने कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग पकड़े रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वह बूढ़ी औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। न आगे बढ़ रही थी, न पीछे हट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात की कोई परवाह ही न हो कि एक भारी ट्रक उसके सामने रुका हुआ है। मैंने हार्न दबाया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिली। मुझे गुस्सा भी आया और डर भी। आधी रात, सुनसान सड़क और बीच रास्ते पर खड़ी एक बूढ़ी औरत, यह बात दिमाग में फिट नहीं बैठ रही थी। मैंने सोचा शायद इसे सुनाई नहीं दे रहा होगा या फिर यह रास्ता भटक गई होगी। मैं ट्रक से नीचे उतरा। जैसे ही जमीन पर पैर रखा, अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, फिर भी हवा में सिरन थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अम्मा,
अम्मा बीच सड़क पर क्यों खड़ी हो? साइड में हट जाओ, गाड़ी आ सकती है। कोई जवाब नहीं। वह बस मुझे देख रही थी। उसकी आंखें खुली थी लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे नहीं मेरे आर पार कुछ देख रही हो। मैं थोड़ा और पास गया। अम्मा सुन रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? अब मुझे लगा शायद वह बड़ी या बहुत बूढ़ी हो चुकी है। मैं लगभग उसके सामने खड़ा था, तभी उसने अचानक सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अगले ही पल वह हंस पड़ी। उसकी हंसी किसी बूढ़ी औरत जैसी नहीं थी, वह आवाज़ भारी थी, कर्कश थी, जैसे किसी आदमी की हो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, मेरे पैर वहीं जड़ हो गए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका चेहरा बदलने लगा, झुर्रियाँ खींचने लगी, त्वचा काली पड़ने लगी, आंखें बड़ी और चमकदार हो गई। अब मेरे सामने कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे देखकर दिमाग ने तुरंत खतरे का सिग्नल दे दिया। मैं पीछे हटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर कस जाती हैं। पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द होने लगा। वह फिर हंसता है, वही भारी आवाज़। मैं चीखना चाहता हूँ लेकिन आवाज़ गले में ही अटक जाती है। मेरे मुंह से बस हल्की सी हवा निकलती है। शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। वह मुझे सड़क से घसीटते हुए अंधेरे की तरफ ले जाने लगता है। मैं पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे अपने दोस्तों की बातें याद आने लगती है। वही ड्राइवर भाई जिनकी बातों पर मैं हंसता था, वही कन्या जिन्हें मैं झूठ समझता था। अब समझ आ रहा था कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। वह मुझे सड़क से थोड़ा हटाकर एक बड़े पेड़ के पास ले आया। पेड़ बहुत पुराना लग रहा था, उसकी टहनियाँ फैली हुई थी जैसे अंधेरे में किसी जानवर के हाथ। मुझे लगा वह इमली का पेड़ है। वह साया मुझे वहीं खड़ा करके अचानक पेड़ पर चढ़ गया, बिल्कुल गिलहरी की तरह, पलक झपकते ही ऊपर। कुछ सेकंड में वह मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं हाँफ रहा था, डर से पसीना निकल रहा था। एक पल को मुझे लगा कि शायद वह चला गया है। मेरे शरीर में थोड़ी हरकत आई और उसी पल मैं मुड़ा और भागने लगा, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। मैं किसी से जोर से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। सामने वही साया खड़ा था। वह जोर जोर से हंसने लगा। अब भाग के दिखा, अब भाग के दिखा, उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मुझे लगा उसकी लंबाई पहले से ज़्यादा हो गई थी। आंखें चमक रही थी जैसे अंधेरे में जलते अंगारे। मुझे यकीन हो गया, मैं आज यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा। मेरे मुंह से आवाज़ निकलने लगी, मैं रोने लगा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं उससे माफ़ी मांगने लगा। मुझे खुद नहीं पता था कि किस बात की माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे जाने दे, मेरा परिवार है। मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। जितना मैं रो रहा था उतना ही वह खुश हो रहा था, उछल रहा था जैसे मेरे डर से उसे मजा आ रहा हो। मैंने सड़क की तरफ देखा, मेरा ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन इतना दूर की कोई मदद नहीं मिल सकती थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। मुझे याद था कि गांव ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मेरी आवाज़ वहां तक पहुंच गई तो शायद कोई आ जाए। मैं चिल्लाता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन डर, थकान और सदमे ने मेरे शरीर को तोड़ दिया। आखिरकार मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और मैं वहीं गिर पड़ा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा। जब आंखें खुली तो चारों तरफ आवाज़ें थी। कई लोग, कोई मंत्र पढ़ रहा था, किसी का हाथ मेरे सीने पर था। मैं फिर से चीख पड़ा। मुझे लगा मैं मर चुका हूँ और यहीं से मेरी कहानी ने एक और मोड़ लिया। मेरी चीख के साथ ही किसी ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। आंखें खोलते ही सबसे पहले जो दिखा वो आग की हल्की सी रोशनी थी। उसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे धुंधले थे लेकिन आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। होश में आ रहा है, पकड़ के रखो इसे, डर मत बेटा, अब कुछ नहीं होगा। मैं पसीने से तर था, पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन किसी ने कंधे से दबाकर मुझे वापस लिटा दिया। शांत रहो, एक भारी आवाज़ आई, अभी हिलना मत। मैंने जैसे तैसे आंखें घुमाकर देखा। यह वही गांव था जहां से मैं निकला था। कुछ दूरी पर मेरा ट्रक भी खड़ा था। उसके पास 2-3 लोग मशाल लिए खड़े थे। मुझे याद आने लगा, साया, हंसी, पेड़, अंधेरा। मैं डर के मारे फिर चीखने लगा, वो यहाँ है, उसे रोको, वो मुझे मार देगा। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठ गया, सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर चंदन, हाथ में माला। नहीं बेटा, उसने धीरे से कहा, वो अभी नहीं आएगा, आज नहीं। आज? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तू बहुत बड़ी मुसीबत से बचा है। मेरे आसपास बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे सबको पता था कि क्या हुआ है, बस मैं ही अनजान था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, वो क्या था? कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर किसी ने कहा, इमली का साया। मेरे शरीर में फिर से सिरन दौड़ गई। बूढ़े ने बताया कि उस सड़क पर सालों से यह सब हो रहा है। जो भी रात के वक्त वहाँ रुकता है या अकेले उतरता है, उसे वो साया पकड़ लेता है। ज़्यादातर लोग कभी वापस नहीं आते और जो आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, डरे हुए, टूटे हुए, आधे जिंदा।
मैंने पूछा, आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे? तभी वह अधेड़ आदमी आगे आया जिसे मैंने ढाबे से लिफ्ट दी थी। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। चाचा, मेरे मुंह से निकला। आप? उसने सिर झुका लिया। बूढ़े ने कहा, इसी ने बताया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह आदमी बोला, जब तू गांव से निकला उसके थोड़ी देर बाद ही वो पैसे। मैंने तुरंत जेब टटोली। मेरी जेब खाली थी। जो पैसे मैंने तुझे दिए थे, उसने कहा, वो उसी साये के लिए थे। मुझे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने बताया कि उस इलाके में एक पुरानी मान्यता है, अगर कोई मजबूरी में उस सड़क से गुजरे और साया सामने आ जाए तो उसे कुछ देना पड़ता है, पैसे, सामान या फिर जान। वह आदमी जानता था कि उस रात साया जाग चुका है, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे रोका। उसने जानबूझकर पैसे मेरी जेब में डाले ताकि साया मुझे पूरी तरह अपना न समझे। लेकिन फिर भी मैंने कांपते हुए कहा। बूढ़ा बोला, तू ट्रक से उतर गया, यही गलती थी। मुझे याद आया, अगर मैं कैबिन में बैठा रहता शायद कुछ नहीं होता। गांव वालों ने बताया, जब मेरी हालत खराब हुई तो उन्होंने दूर से मेरी चीखें सुनी। 4-5 लोग हिम्मत करके वहां पहुंचे, मंत्र पढ़े, आग जलाई, तभी वो साया पीछे हटा। लेकिन जाने से पहले वह अपनी बात कह गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या बात? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। वो बोला, ये आज बच गया लेकिन सड़क पर ये फिर मिलेगा। उस रात किसी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सुबह होने तक मैं वहीं रहा। जब सूरज निकला तब मुझे पहली बार लगा कि मैं जिंदा हूँ। गांव वालों ने जिद करके मुझे उसी दिन वापस जाने नहीं दिया। अगले दिन सुबह सुबह मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं आज भी ट्रक चलाता हूँ, लेकिन अब कभी भी रात में सुनसान रास्ते पर ट्रक से नहीं उतरता। किसी अनजान को लिफ्ट देने से पहले 100 बार सोचता हूँ। और सबसे ज़रूरी, मैं अब ढाबों पर हंसता नहीं। जब कोई ड्राइवर अपनी डरावनी कहानी सुनाता है तो मैं चुपचाप सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है डर हमेशा दिमाग में नहीं होता। कुछ डर सड़क पर भी चलते हैं और कभी कभी वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।